नमस्ते दोस्तों। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रगीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह गीत उनकी 1882 में प्रकाशित बंगला उपन्यास आनंद मठ में शामिल है। रचना का समय और पृष्ठभूमि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत 1870 के दशक में लिखा था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उन्होंने इसे भारत माता की स्तुति में लिखा, जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान यह गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न आंदोलनों और सभाओं में इस गीत का उपयोग किया जाने लगा। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है माँ तुझे वंदन या माँ तुझे प्रणाम। इस गीत में भारत को माँ के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसकी महिमा का बखान किया गया है। यह गीत मातृभूमि की महिमा का गुणगान करता है और उसकी भव्यता, सुंदरता और समृद्धि का वर्णन करता है। यह गीत भारत के हर कोने की सुंदरता को दर्शाता है, चाहे वह पर्वत हो, नदियाँ हो या फिर हरियाली। साथ ही यह देशवासियों को मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतलम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, ये इसके शुरुआत के बोल हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में चुने जाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। वंदे मातरम का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण योगदान था। यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। 1905 के बंग भंग आंदोलन के समय यह गीत जन आंदोलनों का हिस्सा बन गया और इसे हर कोने में गाया जाने लगा। वंदे मातरम गीत में भारत माता की स्तुति और उनकी महानता का वर्णन किया गया है, जिससे देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इस गीत ने भारतीयों में अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को प्रोत्साहित किया, जो इसे राष्ट्रगीत के रूप में चुनने का एक प्रमुख कारण बना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत में भारतीय संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत वर्णन है। यह गीत भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन गया, जिससे इसे राष्ट्रगीत का दर्जा देने का विचार प्रबल हुआ। यह गीत पहले से ही भारतीय समाज में गहराई से समाहित हो चुका था। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य प्रमुख नेताओं ने इसे अत्यधिक सराहा। इसकी लोकप्रियता और स्वीकृति ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में चुने जाने की प्रक्रिया को और भी सुदृढ़ किया। इन कारणों के चलते वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी गई, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी
भारतीयों के लिए एकता और देशभक्ति का प्रतीक बना रहा। वंदे मातरम को विभिन्न ऐतिहासिक अवसरों पर गाया गया है, खासकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। यहाँ कुछ प्रमुख अवसर और स्थानों का उल्लेख किया गया है जहाँ इस गीत का गायन हुआ, जैसे कि बंग भंग आंदोलन 1905 में वंदे मातरम का पहला व्यापक रूप से उपयोग बंग भंग आंदोलन के दौरान हुआ। इस गीत ने आंदोलनकारियों को एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार के विभाजन के निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में गाया गया। 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। यह पहला अवसर था जब इस गीत को एक प्रमुख राजनीतिक मंच पर गाया गया और यह जल्दी ही कांग्रेस का आधिकारिक